असल में नारद जी महाराज विनोदी संत हैं। भगवान के मन का नाम ही नारद है। भगवान के मन का नाम ही नारद है। कोई कार्य करना होता है प्रभु को तो नारद जी के द्वारा कराते हैं। नारद जी सोचते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्माणी का झगड़ा होता रहता है, लक्ष्मी नारायण का भी झगड़ा होता रहता है, लेकिन भोलेनाथ के यहाँ कभी भी झगड़ा नहीं होता, हमेशा शांति रहती है। पहुंच गए कैलाश पर्वत। माता जी सुनसान घर में अकेले थी। भोलेनाथ कहीं गए हुए थे बाहर। पधारो पधारो बोले क्या पधारो? अरे भाई बहुत दिनों में आना हुआ। बोले कि देखिए माता जी, संसार में दिखावा बहुत ज्यादा है, वास्तविकता कम है। लोग हंसी भी करेंगे ना तो बनावटी हंसी करते हैं। जहां ऐसा बनावटी काम है वहां नारद नहीं जाते। माता पार्वती कहती हैं देखिए संसार से हमको क्या लेना देना, भोलेनाथ और हमें बहुत ही विशुद्ध प्रेम है। भोलेनाथ इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि हम शब्दों में बता नहीं सकते। कुछ भी तो नहीं छिपाते, कपट नाम की तो कोई चीज नहीं है। रहने दीजिए माता जी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने कहूं परमार्थ नाही। माता जी सब जगह स्वार्थ का प्रेम है। तुलसी बाबा जी ने स्पष्ट लिखा है। बोले संसार से हमको क्या लेना देना। देखिए हमारे यहाँ इतना विशुद्ध प्रेम है कि जब विवाह होता है ना तो हमारे प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। जैसे भोलेनाथ माता पार्वती में प्रेम, ऐसे दाम्पत्य जीवन में हमारे जीवन में प्रेम बना रहे। मतलब है हमारा जीवन संसार के लोगों के लिए आदर्श है। कुछ भी तो नहीं छिपा है। नारद जी महाराज ने कहा कि तब तो ठीक है भाई, विशुद्ध प्रेम तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है। फिर ये भी बताया होगा भोलेनाथ ने कि उनके गले में जो माला पड़ी है मुंडों की, उसमें किसके मुंड है। माता पार्वती को थोड़ा सा डाउट हो गया। बोले कि इसके बारे में आज तक नहीं बताया। हाँ 24 घंटा उसको पहने रहते हैं, 1 मिनट के लिए नहीं उतारते हैं। नारद जी को यही पॉइंट मिल गया। क्या प्रेम करते हैं? खाक प्रेम करते हैं। जिस माला को 1 मिनट के लिए नहीं उतारते, उस माला के बारे में आज तक नहीं बताया। क्या प्रेम है। अच्छा माता जी आप जानो, आपका काम जाने, आपको तो सावधान करने आए हैं। चलते हैं हम, इतना आग लगाने के लिए बहुत था। चल दिए नारद जी महाराज। अब माता जी को रोष आया महाराज, और तुरंत अपने जो आभूषण है ना उतार करके फेंक दिया। ये अच्छे कपड़े उतार करके फेंक दिए, मैले कुचैले कपड़े पहन लिए और कोप भवन में पहुंच गई। पहले जब मकान बनता था तो एक रूठने के लिए मकान कमरा बनाया जाता था। उसमें माताएं पहुंच जाएं तो समझ लो कि गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि सबसे के सामने तू मैं होने लगे, शिष्टता थी। अब तो महाराज यहाँ से नारद जी चले जा रहे हैं, सामने से भोलेनाथ चले आ रहे हैं। भोलेनाथ ने देखा कि मेरी कुटिया से नारद जी आ रहे हैं और इशारे से और कह दिया कि माता जी आपको याद कर रही हैं, जल्दी जाइए। भोलेनाथ कहते हैं कि आप मेरे यहाँ से होकर के आए हैं, इसलिए माता जी जरूर याद करती होंगी। अब भोलेनाथ जो ही कुटिया में पधारे, वहां सामने 2 गण बैठे हैं। हमेशा तो जब भी भोलेनाथ यहाँ से जाते थे और लौट करके आते थे
इनका दिव्य स्वागत होता था। सब लोग पानी के लिए, बैठने के लिए पूछते थे। आज कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं, सबका मुख लटका हुआ है। अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? बोले कि वो तो को भवन में पधारी हैं। वो तो हमको मालूम था भाई, नारद जी यहाँ से होकर के गए हैं ना। और पास में जो ही गए महाराज, माता जी लेटी हुई। भोलेनाथ ने सिर में हाथ रखा, पटक दिया। अरे क्या हुआ देवी? बोले कि हम तो सोचती थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत सादा स्वरूप है भगवान का। भोले भाले हैं, सब लोग कहते हैं बड़े भोले भाले हैं। यहाँ वहां की ज्यादा चीजें नहीं जानते, लेकिन आज पता चला कि तुम तो कपटी निकले। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्यों ऐसा कहती है? किस बात पर कपटी है हम? अरे कपटी तो उसको कहते हैं कि अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। आपसे तो कभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं। विशुद्ध प्रेम है आज आपका हमारा, ऐसे शब्द क्यों कहती हो? बोले कपटी नहीं तो क्या हो? बताओ ये तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, किसके मुंड हैं? इस बात को सुनकर के भोलेनाथ बिल्कुल सजल हो गए और कहते हैं, देवी क्या बताएं, तुम्हारे मेरे बीच में यदि सच्चा कोई प्रेम का प्रतीक है तो ये मेरे मुंडों की माला, और इसमें और किसी के मुंड नहीं, तुम्हारे मुंड ही। क्योंकि आज तक जितने भी तुमने शरीर धारण किए संसार के कल्याण के लिए, जब जब भी शरीर छूटने लगता, इतना प्रेम करता मैं आपसे कि विरह ना सह सकने के कारण तुम्हारा जो मुंड है उतार लेता और अपने गले की माला में पिरो लेता। आज तक 11 अवतार तुम्हारे हो चुके और मेरे मुंडमाला में 11 ही मुंड है। अब बताइए, आपको तो हम लटकाए गले में घूम रहे हैं, कपटी कहती हो। तब माता पार्वती को होश आया, अरे राम राम राम, तब तो आप महान कपटी निकले। पहले तो साधारण, अब महान और विशेषण लग गया। बोल क्या और क्या? अब बताइए, हमको तो 11 बार मरना पड़ा, आप एक बार भी नहीं पधारे हैं। यदि सच्चा प्रेम करते होते तो वो औषधि, वो दवा हमको भी बताते जिसमें मरना नहीं पड़ता।